दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। रिश्ते, करियर, सम्मान, आत्मविश्वास, और ठीक उन्हीं क्षणों में किस्मत धीरे धीरे नया रास्ता बनाना शुरू करती है। लेकिन बहुत कम लोग इन संकेतों को पहचान पाते हैं। जो पहचान लेते हैं वो अपनी कहानी बदल देते हैं, और जो नहीं पहचान पाते वो सोचते रह जाते हैं कि भगवान ने मुझे क्यों छोड़ा। यह कहानी ऐसे ही एक साधारण इंसान आरव की है, जो जीवन की ठोकरों से टूटा, लेकिन उन्हीं ठोकरों में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई। यह कहानी सिर्फ उसके संघर्ष की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अंधेरे से निकलकर अपनी रोशनी खोजने की कोशिश कर रहा है। कहानी यह सिखाती है कि जब किस्मत बदलने वाली होती है, तब पहले सब कुछ उल्टा लगने लगता है। जो अपने लगते हैं वो दूर चले जाते हैं, जो रास्ते खुले थे वो बंद हो जाते हैं, और जो सपना हमें मिला नहीं था वही सपना किसी नए रूप में लौट आता है। तो अगर इस समय तुम्हारे जीवन में भी अंधेरा है, अगर लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, अगर हर दरवाजा बंद लग रहा है, तो घबराना मत। शायद यह वही समय है जब किस्मत तुम्हारे लिए नया अध्याय लिख रही है। यह कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है कि जब किस्मत बदलने से पहले संकेत मिलते हैं तो वे संकेत कैसे दिखते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए, और कैसे इंसान उन संकेतों के साथ चलकर अपने जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचा सकता है। आरव नाम का एक युवक था, न ज्यादा अमीर न बहुत गरीब, बस एक आम आदमी जो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहता था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था जहां हर सुबह धूल उड़ती सड़कों पर बच्चे स्कूल जाते थे और लोग अपने जीवन की जद्दोजहद में खोए रहते थे। आरव की भी वही दिनचर्या थी। सुबह काम पर निकलना, शाम को थक कर लौट आना, और रात को एक अधूरा सपना लेकर सो जाना। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ ऐसा करने की जो उसे बाकी सबसे अलग बनाए। वह चाहता था कि उसका नाम हो, इज्जत हो, और लोग उसे देखकर कहें, देखो यह वही आरव है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। पर जिंदगी उसे बार बार गिरा रही थी। कभी व्यापार में घाटा, कभी रिश्तों में टूटन, कभी अपने ही लोगों का धोखा। धीरे धीरे आरव की मुस्कुराहट खोने लगी थी। वह अक्सर रात को छत पर जाकर आसमान देखता और पूछता, हे ऊपर वाले, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी किस्मत मेरे खिलाफ है। उसकी माँ कहती थी, बेटा जो गिरता है वही उठना सीखता है। पर उस वक्त आरव के कानों में यह सब सिर्फ सांत्वना लगती थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह दौर, यह टूटन, यह संघर्ष दरअसल उसकी किस्मत बदलने से पहले के संकेत हैं। एक रात जब वह थका हारा लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर की आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें सैकड़ों तूफान झांक रहे हों, और फिर भी भीतर शांति थी। उसने आरव से कहा, बेटा जब किस्मत बदलने वाली होती है तो ईश्वर पहले इंसान को अकेला कर देता है। उसके चारों ओर के नकली रिश्ते तोड़ देता है ताकि वह असली स्वयं से मिल सके। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा तो सब कुछ चला गया बाबा, अब क्या बचेगा। फकीर बोला, अब तेरा खुद से मिलना बाकी है, वही तेरी असली शुरुआत है। यह सुनकर आरव के अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ जाग भी गया। उस रात उसने बहुत देर तक नींद नहीं ली। वह सोचता रहा कि शायद सच में हर बुरा वक्त एक संकेत है कि अब कुछ बदलने वाला है। सुबह का सूरज शहर की धूल भरी सड़कों पर फैल रहा था। आरव अपनी छोटी सी दुकान खोलने गया, पर भीतर अजीब सी खामोशी थी। कुछ महीने पहले तक जहां लोग आते जाते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा था। जो साथी कभी उसके साथ थे, एक एक कर दूर चले गए। कुछ ने नए व्यापार में साझेदारी कर ली, कुछ ने पीठ पीछे बातें बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह अकेला पड़ता जा रहा था, पर उसे लगता था कि यह उसकी बदकिस्मती है, कि शायद दुनिया बेरहम है, लोग बेवफा हैं। पर सच तो यह था कि यह अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि पहला संकेत था कि अब जिंदगी उसे बदलने की तैयारी कर रही है। उस दिन जब उसने दुकान खोली तो सामने दीवार पर एक टूटी तस्वीर गिरी थी। उसमें उसके और उसके पुराने दोस्तों की हंसती हुई तस्वीर थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा, और अचानक उसे लगा जैसे ईश्वर ने उस फ्रेम को तोड़कर एक संदेश दिया हो, जो अब तेरे साथ नहीं है, वह तेरे आगे के रास्ते में रुकावट था। आरव की आंखें भर आईं। वह दुकान के बाहर बैठ गया, और उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो भीख मांग रहा था, पर उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी। आरव ने अपने आप से पूछा, क्यों मैं सब होते हुए भी दुखी हूं और यह बच्चा कुछ ना होते हुए भी मुस्कुरा रहा है। उसी समय उसके भीतर कुछ कांपा। उसे याद आया, फकीर ने कहा था,
किस्मत बदलने से पहले ईश्वर तुझे सब कुछ छीन कर खाली करता है, क्योंकि भरे हुए पात्र में नया नहीं डाला जा सकता। उस दिन से आरव ने लोगों के जाने को शिकायत की तरह नहीं देखा। उसने महसूस किया कि शायद यह अकेलापन ही उसे अपने अंदर की आवाज सुनने का अवसर दे रहा है। रात को वह फिर छत पर गया। हवा में हल्की ठंडक थी। वह आसमान की ओर देखकर बोला, अगर यह अकेलापन एक संकेत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद पहली बार उसने अपने दर्द से भागने के बजाय उसे गले लगाया था। और तभी उसके भीतर से एक नन्ही सी आवाज आई, आरव, अब तू रास्ते पर है। जब जीवन में सब दूर जाने लगे, जब तुम्हें अकेलापन घेरने लगे, समझ लेना यह अंत नहीं है। यह ईश्वर का संकेत है कि अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। धीरे धीरे आरव का संसार सिमटने लगा था। जिस मित्र पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने एक दिन उसे धोखा दे दिया। वह व्यक्ति जिसे आरव ने अपने साथ खड़ा किया, अपने काम का साझेदार बनाया, उसने गुप्त रूप से ग्राहकों को अपने पास खींच लिया और आरव को घाटे में छोड़कर चला गया। जब आरव को यह बात पता चली तो उसका सीना जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। उस रात उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन उसी रात उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर वही बूढ़ा फकीर खड़ा था, वही जिसने पहले दिन उसे वह वाक्य कहा था। आरव चौंक गया, बोला, बाबा आप यहाँ? आप तो उस दिन कहीं दूर चले गए थे। फकीर मुस्कुराया, बेटा, जब मन बहुत टूटा हो तो समझ ले तू आगे बढ़ने वाला है। ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिसे बड़ा बनाना होता है। आरव बोला, पर बाबा, दोस्त ही धोखा दे गए, कंधे देने वाले ही जहर बन गए, अब किस पर भरोसा रखूं। फकीर ने अपने झोले से एक दीपक निकाला। दीपक में मिट्टी लगी थी पर भीतर तेल था। उसने आरव से कहा, देख बेटा, यह दीपक है, अगर मैं इसकी मिट्टी न साफ करूं तो यह रोशनी नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही तेरे रिश्ते भी अगर सच्चे होते तो ईश्वर उन्हें जाने नहीं देता। झूठे रिश्ते टूटते हैं ताकि सच्चे लोग तेरे जीवन में जगह पा सकें। आरव चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। वह सोचने लगा, शायद धोखा भी एक शिक्षक होता है जो सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। फकीर ने जाते जाते कहा, जब रिश्ते टूटे तो रो मत, समझ लेना कि ईश्वर तेरी किस्मत का नक्शा बदल रहा है। अगले दिन आरव दुकान गया। उसने उन सभी पुराने रिकॉर्ड्स को जलाया जो उसे अतीत से बांध रहे थे। फिर उसने अपने हाथों से नया बोर्ड लगाया, आरव एंड कंपनी, नई शुरुआत। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि जो टूटा है वही नया बनने की नींव बनता है। वह अब किसी से शिकायत नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में अब गम नहीं बल्कि विश्वास था कि शायद यही वो मोड़ है जहां से किस्मत पलटनी शुरू होती है। रात को वह अपनी माँ के कमरे में गया। माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है ना? आरव बोला, हाँ माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि टूटे रिश्ते सजा नहीं होते बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। माँ मुस्कुराई, तू समझने लगा है बेटा, अब तेरा वक्त दूर नहीं। और उसी रात आरव ने एक सपना देखा। वह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है, हवा तेज है और नीचे पूरा अंधकार फैला है, पर पर्वत की चोटी पर सिर्फ एक बात सुनाई दे रही थी, डर मत, जो नीचे गया है वही ऊपर उठेगा। वह पसीने से भीग कर उठा, पर अब उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि यह भी एक संकेत है। जब रिश्ते टूटने लगे, जब भरोसे के लोग दूर जाने लगे, तो समझो यह तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। जो चला गया उसने अपनी भूमिका पूरी कर ली, जो आने वाला है वही तुम्हारी नई कहानी लिखेगा। दिन बीतते गए और आरव ने फिर से अपने जीवन की डोर थाम ली। नई दुकान, नए सपने और एक नई उम्मीद। लेकिन किस्मत जैसे अब भी उसकी परीक्षा लेने पर अड़ी थी। शुरुआत के कुछ महीने अच्छे गुजरे, ग्राहक आने लगे, काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर अचानक एक दिन शहर में आग लग गई। आरव की दुकान उसी आग की लपटों में जल गई। जो कुछ उसने फिर से बनाया था वो कुछ घंटों में राख में बदल गया। वह सड़क किनारे बैठा उस राख को देख रहा था। कर्मचारियों की आंखों में डर था, माँ का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसके अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। वह बस यही सोच रहा था, क्या ईश्वर मुझसे कोई खेल खेल रहा है? रात को वह नदी किनारे गया। वहां सन्नाटा था, पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। वह बैठ गया और पत्थर पर हाथ रखकर बोला, अब बस, अब मैं थक गया हूं। आसमान में बादल गरज रहे थे। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर तू है ऊपर तो बता, कब तक ये संघर्ष चलेगा? उसी पल हवा चली और एक पुराना अखबार उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसमें एक पंक्ति लिखी थी,
जिस रास्ते पर अंधेरा हो वही रास्ता सूर्योदय की ओर जाता है। आरव के दिल में कुछ हिला। उसने अखबार उठाया, मोड़ा और जेब में रख लिया। शायद यह कोई इशारा था। अगले दिन वह फिर उसी फकीर को ढूंढने निकला, पर वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोगों ने कहा, यहां तो कोई फकीर कभी आया ही नहीं बेटा, तू किसकी बात कर रहा है? आरव अवाक रह गया। क्या वह फकीर सच में था या कोई दिव्य शक्ति का दूत? अब उसे समझ आने लगा था, ईश्वर संकेतों में बात करता है, शब्दों में नहीं। वह सोचने लगा, पहले सब दूर हो गए, यह संकेत था कि मुझे खुद पर भरोसा करना सीखना है। फिर रिश्ते टूटे, यह संकेत था कि मुझे निर्भरता छोड़नी है। और अब सब जल गया, शायद यह संकेत है कि अब मुझे नई दिशा में बढ़ना है। उसने राख से एक मुट्ठी उठाई और बोला, अगर सब जल गया है तो इसका मतलब है कि अब कोई भय नहीं बचा। वह उठा और एक निर्णय लिया। अब वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेगा। वह अपने भीतर झांकेगा और उस आवाज को ढूंढेगा जो हर संकेत के पीछे छिपी है। रात को उसने फिर वही सपना देखा। वह पर्वत पर खड़ा है और नीचे आग की लपटें हैं, पर इस बार वह भागा नहीं, वह उन लपटों के बीच उतर गया। और जब वह नीचे पहुंचा तो वहां राख के बीच एक छोटा सा हरा पौधा उग रहा था। जागने पर उसने समझा, संघर्ष कोई सजा नहीं, वह बीज है जिससे नई जिंदगी निकलती है। जब सब कुछ जल जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, जब हर प्रयास व्यर्थ लगे, तब समझो भाग्य तुम्हें पुरानी जमीन से उखाड़ कर नई मिट्टी में बो रहा है। क्योंकि बीज को पहले गाड़ा जाता है, तभी वह वृक्ष बनता है। उस रात आरव देर तक जागा रहा। आग के बाद की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी, पर उसके भीतर का ताप अब नया था। यह डर का नहीं, संकल्प का ताप था। वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा में हल्की नमी थी, जैसे किसी ने दूर कहीं बारिश की हो। और पहली बार उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। वह अपने भीतर उतर रहा था, जैसे कोई नदी अपने ही स्रोत की ओर लौट रही हो। उसे याद आया फकीर का चेहरा, वह रहस्यमयी मुस्कान, वह वाक्य, अब तेरा खुद से मिलना बाकी है। वह सोच में डूब गया, क्या वास्तव में सारे संकेत मुझे बाहर से नहीं बल्कि मेरे अपने भीतर से मिल रहे थे? उसने आंखें बंद की। अचानक उसे अपने भीतर एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई बहुत परिचित पर भूली हुई आवाज कह रही हो, तू वही है जो सोचता है। अगर तू खुद को हारा हुआ मानता है तो तू हार जाएगा। अगर तू विश्वास रखता है तो किस्मत तेरे आगे झुकेगी। वह हड़बड़ाकर उठा। चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके भीतर जीवन की हलचल थी। वह बोला, यह आवाज मेरी है या किसी और की? और फिर भीतर से ही उत्तर आया, यह तेरी आत्मा है आरव, जो तूने वर्षों पहले अनसुनी कर दी थी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि किस्मत कोई बाहर की शक्ति नहीं बल्कि भीतर की चेतना है। जब मन थक जाता है तो इंसान उसे बाहरी घटनाओं पर दोष देता है, पर जब आत्मा जागती है तो वही घटनाएं गुरु बन जाती हैं। आरव ने तय किया, अब वह किसी से शिकायत नहीं करेगा। वह अपनी ऊर्जा उस काम में लगाएगा जो उसके भीतर की आवाज कहेगी। अगली सुबह वह एक पुराने स्कूल गया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहां उसने देखा कि बच्चों के पास कॉपियां नहीं थीं, पुस्तकें फटी हुई थीं और शिक्षक वेतन के बिना भी पढ़ा रहे थे। आरव वहां कुछ देर बैठा और सोचने लगा, शायद यही मेरे जीवन का नया उद्देश्य है। मैंने धन के पीछे भागकर खुद को खो दिया था। अब अगर इन बच्चों को कुछ देने से मुझे सुकून मिलता है तो यही सच्ची सफलता है। उसने अपने बचे हुए पैसे से कुछ किताबें खरीदी और बच्चों में बांट दी। पहली बार उसने महसूस किया कि देने में जो सुख है वह पाने में नहीं। वह अब मुस्कुरा रहा था, बिना किसी कारण, बिना किसी उम्मीद के। और उसी पल हवा का एक झोंका आया, जिसने उसके हाथ से वह पुराना अखबार उड़ा दिया जिस पर लिखा था, जिस रास्ते पर अंधेरा हो वही रास्ता सूर्योदय की ओर जाता है। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं समझ गया हूँ, सूर्योदय बाहर नहीं मेरे भीतर हुआ है। और फिर उसे लगा जैसे कहीं दूर वही फकीर की आवाज गूंज रही हो, अब तेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है तो बाहरी संकेत धीरे धीरे मौन हो जाते हैं, क्योंकि तब ईश्वर भीतर से बोलता है। और वही पल होता है जब किस्मत करवट लेती है। उस सुबह आरव जब उठा तो सूरज की रोशनी पहले से कुछ अलग लगी। वह खिड़की के पास गया। हवा में एक हल्की ठंडक थी और बाहर बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। वही बच्चे जिन्हें वह कल किताबें देकर आया था, अब उसी स्कूल के बाहर हंसी खुशी पढ़ रहे थे। उनके चेहरों की मुस्कान में उसे अपनी आत्मा का सुकून मिला। वह चुपचाप दूर से उन्हें देखता रहा। एक छोटे बच्चे ने जब अपनी किताब में अक्षर पहचान लिए और उत्साह से बोला, देखो आरव भैया, मैंने के काट दिया। तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुरा कर बोला, वाह बेटा, अब तू आगे बढ़ेगा।
उसी पल उसने महसूस किया कि जीवन का अर्थ कमाने में नहीं, कमजोरों को उठाने में है। कभी वह धन, सम्मान और शोहरत के पीछे भागता था, पर आज उसे समझ आया कि ईश्वर किस्मत तभी बदलता है जब इंसान अपने कर्म की दिशा बदलता है। अब उसके दिन का सबसे सुंदर समय वह होता था जब वह सुबह स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और उनके लिए नई किताबें जुटाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसके काम को नोटिस करने लगे। कुछ पुराने ग्राहक जो उससे दूर चले गए थे अब लौटने लगे। एक दिन नगर परिषद के अधिकारी भी वहां आए और बोले, आरव जी, आपने जो किया है वह समाज के लिए मिसाल है। हम आपकी संस्था को सरकारी सहायता देना चाहते हैं। आरव के लिए यह सब अविश्वसनीय था। जिस व्यक्ति को कुछ महीने पहले सबने ठुकरा दिया था, अब वही सबके लिए प्रेरणा बन गया था। रात को जब वह घर लौटा तो माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा, यही तेरी असली सफलता है। कभी तू अपनी किस्मत को कोसता था, अब तेरी किस्मत तेरे कदम चूम रही है। आरव चुप रहा, बस आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद ईश्वर, तूने मुझे खाली किया ताकि मैं भर सकूं। लेकिन परिवर्तन का यह दौर सिर्फ बाहर ही नहीं था, भीतर भी एक गहरा रूपांतरण चल रहा था। अब जब भी कोई कठिनाई आती, वह डरता नहीं था, बल्कि अपने आप से कहता, यह भी एक संकेत है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है। धीरे धीरे उसका जीवन प्रकाश से भरने लगा। वह अब भाग्य पर नहीं, कर्म पर भरोसा करता था। हर दिन कुछ नया सीखता, हर शाम कुछ अच्छा बांटता। एक दिन उसने वही फकीर फिर देखा। वह सड़क किनारे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। आरव दौड़कर गया, उसके चरणों में गिरा और बोला, बाबा, आप फिर मिल गए। देखिए, सब ठीक हो गया, किस्मत सच में बदल गई। फकीर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, किस्मत नहीं बदली, तू बदल गया। और जब इंसान बदलता है तो पूरी किस्मत अपने आप बदल जाती है। आरव की आंखें भर आईं। वह बोला, तो ये सारे संकेत जो मिले वो ईश्वर ने मुझे बदलने के लिए दिए थे। फकीर मुस्कुराया, हाँ बेटा, संकेत कभी बाहर नहीं होते, वो भीतर की पुकार होते हैं। बस जिसने उन्हें सुन लिया, उसकी राह खुद ब खुद बन जाती है। और फिर वह फकीर धीरे धीरे भीड़ में खो गया। आरव देर तक उसकी ओर देखता रहा और उसके दिल में गूंजती रही वही आवाज, जब कर्म दिशा बदलते हैं, किस्मत खुद चलकर आती है। जब इंसान अपनी मेहनत का मकसद बदल देता है, स्वार्थ से सेवा की ओर मुड़ता है, तो किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। क्योंकि किस्मत उन्हीं की होती है जो कर्म को पूजा बना देते हैं। रात्रि का समय था, आकाश में चांद आधा था और तारे थके हुए से लग रहे थे। अमित गांव के पुराने कुएं के पास बैठा था, वही जगह जहां वह बचपन में अपनी माँ के साथ आया करता था। उसने अपने जीवन के पिछले वर्षों को याद किया। सफलता की तलाश, संघर्ष, निराशा, फिर अचानक से उत्तर भीतर से आया, नहीं, तुम बस थक गए हो। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो। उसने सिर उठाया तो देखा, वही वृद्ध साधु जो बरसों पहले पहाड़ पर मिला था। उनका चेहरा पहले से भी अधिक उज्जवल लग रहा था। अमित चौंका, आप यहाँ कैसे? साधु मुस्कुराए, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा भटकने लगता है, तब आत्मा उसे पुकारती है, और मैं वही पुकार हूँ। अमित ने धीरे से कहा, मेरी आत्मा मुझे क्यों पुकार रही है गुरुजी? साधु बोले, क्योंकि तुम भाग्य को बदलने की चेष्टा में भूल गए कि भाग्य तो आत्मा की परछाई है। जब तक आत्मा असंतुष्ट रहेगी, भाग्य की रोशनी धुंधली ही रहेगी। अमित ने आंसू भरी आंखों से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, पहले यह जानो कि किस्मत केवल अवसरों से नहीं बदलती, वह दृष्टिकोण से बदलती है। तुमने कर्म किए, पर अपने कर्मों में प्रेम नहीं डाला। तुमने सफलता पाई, पर उसे किसी के साथ बांटा नहीं। तुमने मंजिल पाई, पर यात्रा में ईश्वर को भुला दिया। सन्नाटा छा गया, दूर मंदिर की घंटियां बज उठीं। अमित ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती समझ आ रही थी। उसके भीतर जो खालीपन था, वह धन या प्रसिद्धि की कमी से नहीं, बल्कि आत्मा से दूरी के कारण था। साधु आगे बोले, अमित, हर मनुष्य के जीवन में वह क्षण आता है जब आत्मा अपनी पुकार भेजती है। वह पुकार पहले असफलता के रूप में आती है, फिर अकेलेपन के रूप में और अंततः आत्मबोध के रूप में। जो इस पुकार को सुन लेता है, उसकी किस्मत सच में बदल जाती है, क्योंकि तब भाग्य नहीं, आत्मा दिशा तय करती है। अमित ने महसूस किया कि यह वही संकेत था जिसकी खोज वह बरसों से कर रहा था। वह उठा, साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। अब मैं दूसरों के लिए जीऊंगा, अपने कर्मों को अर्थ दूंगा। साधु मुस्कुराए, यही तो सच्चा पुनर्जन्म है अमित। जब कोई अपने स्वार्थ का त्याग कर सेवा में प्रवेश करता है, तभी भाग्य करवट लेता है। याद रखो,
किस्मत बदलने से पहले आत्मा तुम्हें संकेत भेजती है, कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी सच्चे गुरु के रूप में, और कभी तुम्हारे अपने दर्द के रूप में। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अमित ने आंखें बंद की। हवा में एक अद्भुत शांति थी। कुएं के पानी में उसका चेहरा झलक रहा था, मगर अब उसमें एक नई चमक थी, आत्मा की रोशनी की। उस रात से उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसने धन का उपयोग गांव में विद्यालय और चिकित्सालय बनाने में किया। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे लगता, यही है असली भाग्य। और जब कभी कोई उससे पूछता, आपकी किस्मत कब बदली, वह मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मैंने अपनी आत्मा की पुकार सुनी। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण जब गांव के नीम के पेड़ की टहनियों से छनकर नीचे आई, तो मिट्टी की खुशबू जैसे ईश्वर के आशीर्वाद सी लग रही थी। अमित उसी पेड़ के नीचे बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था। उसके सामने 20-25 बच्चे बैठे थे। किसी के पैरों में चप्पल नहीं थी, किसी के पास कॉपी नहीं थी, पर सबकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। अमित की आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था। वह अब किसी उद्योगपति की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह बोलता था। उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, सेवा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। बच्चे एक स्वर में दोहराने लगे, सेवा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अमित के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वही आदमी था जो जीवन में सफलता और नाम के पीछे भागता फिरता था, और आज वही बच्चों को सिखा रहा था कि दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, महल, रथ, सैनिक, सब कुछ। लेकिन एक दिन उसके मन में सवाल उठा कि सच्चा सुख कहाँ है। उसने मंत्रियों से पूछा। उन्होंने कहा, राजन और धन इकट्ठा करो। उसने किया, लेकिन सुख नहीं मिला। एक दिन वह जंगल में गया तो उसने एक साधु को देखा जो भूखे बच्चों को भोजन करा रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या मिलता है इससे? साधु मुस्कुराया, शांति। राजा ने उसी दिन अपना सिंहासन छोड़ दिया और सेवा में लग गया। कहानी सुनाकर अमित रुका, फिर बच्चों से पूछा, अब बच्चों बच्चों राजा को असली सुख कहाँ मिला? सभी ने एक स्वर में कहा, सेवा में। अमित की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि वही राजा अब उसके भीतर जीवित हो चुका है। दिन बीतते गए और अमित ने अपने धन का अधिकांश हिस्सा गांव में विद्यालय, चिकित्सालय और एक गौशाला बनाने में लगाया। उसने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना बनाई और हर महीने गांव की बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा शिविर आयोजित किए। लोग धीरे धीरे उसे सेवक अमित कहने लगे, लेकिन अमित कहता, मैं सेवक नहीं, सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके सामने प्रकट हुए। अमित ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। साधु बोले, अमित, अब तुमने समझ लिया कि भाग्य बदलने का रहस्य क्या है। जब इंसान दूसरों की भलाई में अपने जीवन का अर्थ खोजने लगता है, तब उसकी किस्मत नहीं, उसकी आत्मा बदल जाती है। और जो आत्मा से बदल जाए, उसका भाग्य तो स्वयं प्रभु लिखते हैं। अमित ने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि इंसान का जीवन तब तक अधूरा है जब तक वह किसी और के लिए नहीं जीता। पहले मैं सोचता था कि भाग्य पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब समझा हूं कि भाग्य बांटने से बढ़ता है। साधु मुस्कुराए, यही है सच्चा सौभाग्य। अमित, सेवा वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर जलता है और दूसरों का मार्ग रोशन करता है। जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढ ले, वही सच्चा भाग्यवान है। साधु चले गए, पर उनकी बातें अमित के भीतर गूंजती रहीं। रात को वह अपनी झोपड़ी में बैठा था। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे और भीतर मन में प्रकाश था। उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं किस्मत बदलना चाहता था, अब मैं जीवन बदलना चाहता हूँ। जब मैंने खुद के लिए जीना छोड़ा, तब ईश्वर ने मेरे लिए जीना शुरू किया। सच में सेवा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस रात गांव के चारों ओर दीपक जले हुए थे, पर सबसे उज्जवल दीपक अमित के हृदय में जल रहा था। एक ऐसा दीपक जो अब कभी बुझने वाला नहीं था। वर्ष बीत चुके थे और अब अमित का नाम पूरे प्रदेश में सेवक अमित के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। गांव खुशहाल था, बच्चे शिक्षित हो रहे थे और किसानों के चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन जीवन की नदी कभी एक समान नहीं बहती। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी छाया भी लंबी होती जाती है। एक दिन अकाल पड़ा, महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी घट गया और गांव की नदियां जैसे अपने प्राण खो बैठी। गांव के लोग भयभीत थे। भूख, बीमारी और हताशा का वातावरण फैल गया था। अमित हर घर जाकर लोगों को ढांढस देता, उन्हें समझाता कि धैर्य रखो, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन अब समय कठोर था। उसके विद्यालय और चिकित्सालय के भंडार खाली हो चुके थे।
लोग उम्मीद से उसकी ओर देखते मानो वह कोई चमत्कार कर देगा, और जब वह असहाय होकर कुछ न कर पाया तो कुछ लोग बुदबुदाने लगे। कभी कहता था किस्मत बदल जाएगी, अब अपनी भी नहीं बदल पा रहा। सेवा से पेट नहीं भरते, यह सब ढोंग है। अमित ने यह सब सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। वह जानता था कि जब परिस्थिति कठिन हो जाती है तब लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगता है। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही वह समय है जब ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। रात को वह मंदिर गया। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोला, हे प्रभु, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने रास्ता दिखाया। आज जब सब है तो क्यों यह सूखा मेरे गांव पर आया? क्या यह मेरी गलती है? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी कृपा मुझसे दूर हो गई? उसने आंखें बंद की और गहरा मौन छा गया। तभी भीतर से एक आवाज आई, अमित, क्या तुमने सच में अपनी सेवा को कर्तव्य समझा था या परिणाम पाने का माध्यम? अमित चौंक गया। यह वही स्वर था जो कभी साधु के रूप में उसके जीवन में आया था। उसने कहा, गुरुजी, मैंने तो हमेशा सेवा की ही है। स्वर बोला, सेवा तब तक अधूरी है जब तक वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर ना रहे। जब तक तुम्हारा विश्वास परीक्षा की आंधी में अडिग ना हो तब तक तुम ईश्वर की कृपा के योग्य नहीं बनते। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे इस परीक्षा से गुजारिए, पर मुझे टूटने मत दीजिए। अगले दिन उसने गांव के चौपाल में सभी को इकट्ठा किया। कहा, भाइयों और बहनों, यह समय हमारी आस्था की परीक्षा है। हम सबने वर्षों तक इस भूमि की सेवा की है। आज ये भूमि हमसे कुछ मांग रही है, हमारा धैर्य, हमारा विश्वास और हमारी एकता। उसने गांव वालों के साथ मिलकर वर्षा के बिना खेती के उपाय शुरू किए। मिट्टी के बांध बनाए, वर्षा जल संचयन के गड्ढे खोदे, बीज बचाए, सूखे फल सब्जियों का भंडारण किया और रात दिन बिना विश्राम के सबका नेतृत्व करता रहा। 3 महीने बीते। सूर्य की तपिश जैसे भूमि को जला रही थी, पर गांव के लोग अब हार नहीं रहे थे। एक रात अचानक बिजली चमकी और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। आसमान जैसे बरसों का संचित आंसू बरसा रहा था। हर कोई खुश था। लोग अमित के घर भागे। सेवक जी, वर्षा आ गई, भगवान ने सुन ली। अमित मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी नहीं, इन सब की आस्था की रक्षा की। आपने साबित किया कि सेवा का रास्ता कठिन हो सकता है, पर व्यर्थ कभी नहीं होता। सवेरे साधु फिर प्रकट हुए। अमित, यह ईश्वर की परीक्षा थी। वह देखना चाहते थे कि तुम्हारी सेवा केवल अनुकूलता तक सीमित है या विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहती है। अब तुम सच्चे सेवक बन गए हो क्योंकि तुमने परिस्थितियों को नहीं, स्वयं को जीता है। अमित ने चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, अब समझ आया कि किस्मत बदलने से पहले ईश्वर हमेशा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के किसी का भी भाग्य अमृत नहीं बनता। साधु बोले, स्मरण रखो अमित, जब जब जीवन कठिन होता है समझो कि ईश्वर पास है। वे तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, तुम्हारे हृदय की गहराई जांच रहे होते हैं। जो उस समय भी दूसरों का भला सोचे वही ईश्वर का प्रिय बनता है। उस रात गांव के मंदिर में घंटियां बजती रहीं। बारिश रुक चुकी थी, पर हर हृदय में भक्ति की वर्षा हो रही थी। अमित के भीतर से एक नई आवाज उठी, मैं अब समझ गया प्रभु, भाग्य तब नहीं बदलता जब सुख मिलता है, भाग्य तब बदलता है जब दुख में भी विश्वास अडिग रहता है। बरसात थम चुकी थी। धरती ने जैसे फिर से प्राण पा लिए थे। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई थी और हवा में फिर से जीवन की गंध थी। गांव के लोग जो कभी निराशा में डूब चुके थे अब उम्मीद और कृतज्ञता से भरे हुए थे। मंदिर की घंटियां पूरे दिन बजती रहती थीं और हर कोई यह कहता फिरता था, ईश्वर ने हमारी सुनी, सेवा की जीत हुई। पर अमित के लिए यह जीत केवल प्रकृति की नहीं थी, यह आत्मा की जीत थी। उसने खुद से कहा, अब समझ आया, जब इंसान टूटता नहीं बल्कि जुड़ता है तभी किस्मत उसके आगे झुकती है। गांव में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। विद्यालय में बच्चे गीत गाते, खेतों में किसान मुस्कुराते और वृद्ध लोग कहते, हमने ऐसा गांव पहले कभी नहीं देखा। अमित ने हर घर में दीपक बांटवाए और कहा, ये दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देंगे बल्कि याद दिलाएंगे कि जब हम सब एकजुट होते हैं तो अंधेरा टिक नहीं पाता। धीरे धीरे राज्य के अधिकारी गांव आए। उन्होंने देखा कि जहां कभी अकाल था अब वहां संपन्नता है। उन्होंने कहा, अमित जी, आपने जो किया वह उदाहरण है। हम चाहते हैं कि आप पूरे जिले के ग्राम विकास अधिकारी बने। अमित मुस्कुराया, बोला, मुझे कोई पद नहीं चाहिए साहब, मैं वहीं रहना चाहता हूं जहां से मैंने सब कुछ सीखा, अपने गांव में। अधिकारी आश्चर्यचकित हुए।
पर आपको तो अब राज्य भर में सम्मान मिल सकता है। अमित ने शांत स्वर में कहा, सम्मान तो वही है जो ईश्वर के दिल में हो। अगर मैं उस भगवान को खो दूं जिसने मुझे रास्ता दिखाया, तो ये सारे सम्मान व्यर्थ हैं। उनके जाने के बाद वह मंदिर गया, वही पुराना शिव मंदिर जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कीं। तभी उसे लगा जैसे हवा में वही वृद्ध साधु की उपस्थिति हो। एक कोमल आवाज सुनाई दी, अमित, अब समय आ गया है कि तुम समझो। जब इंसान अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, तब किस्मत उसके पीछे चलती है, आगे नहीं। अमित ने कहा, गुरुजी, क्या यही अंतिम सत्य है? स्वर ने कहा, हाँ पुत्र, जब तू अपने स्वार्थ से ऊपर उठ गया तो किस्मत तेरे चरणों में आ खड़ी हुई। याद रखो, जो अपने अहंकार को झुकाता है उसके आगे किस्मत स्वयं नतमस्तक हो जाती है। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर के द्वार पर माथा टेका और बोला, प्रभु, मैंने सब समझ लिया है। किस्मत किसी तारे में नहीं लिखी होती, वह हर उस कर्म में लिखी होती है जो हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हैं। वह जब मंदिर से बाहर निकला तो पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा था। सबने एक साथ कहा, सेवक अमित की जय हो। अमित ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, यह मेरी नहीं, हमारे विश्वास की जय हो, हमारी एकता की जय हो, और उस ईश्वर की जय हो जिसने हमें सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका भला मन है। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरी लाली से भरा था। अमित दूर खेतों की ओर देखने लगा, जहां बच्चे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे। वह मुस्कुराया और मन ही मन बोला, अब मेरी किस्मत नहीं बदली, अब मैं खुद बदल गया हूँ। और जब इंसान बदल जाता है तो किस्मत अपने आप नतमस्तक हो जाती है। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई। हर घर में दीपक जल उठा, लेकिन जो दीपक सबसे उज्जवल था वह अमित के हृदय में था, जो अब किसी भी तूफान से नहीं बुझने वाला था। साल बीतते गए, समय की धारा के साथ अमित भी अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जैसे हर रेखा में अनुभव, हर छुरी में करुणा बसी हो। वह अब भी हर सुबह गांव के मंदिर में सबसे पहले पहुंचता, दीपक जलाता, फिर स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों को ज्ञान देता। गांव अब किसी छोटे स्वर्ग से कम नहीं था। खेत लहलहा रहे थे, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में नाम कमा रहे थे, और हर त्योहार पर पूरा गांव अमित के घर इकट्ठा होता, क्योंकि सबके दिलों में यह मान्यता थी, अगर अमित न होते तो हमारा गांव कभी नहीं खिलता। लेकिन अमित अब भीतर से बहुत शांत हो चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। एक दिन उसने विद्यालय में बच्चों से कहा, बच्चों, याद रखना, किस्मत किसी भाग्य रेखा में नहीं, कर्म रेखा में बसती है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे कदमों के साथ चलता है। कभी किसी की निंदा मत करना, कभी सेवा से पीछे मत हटना, और सबसे बढ़कर कभी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना मत करना। उस दिन बच्चों की आंखें नम थीं। उन्हें लगा जैसे उनका गुरु कुछ कहना चाहता है जो अंतिम है। शाम को अमित अकेला मंदिर गया। सूर्यास्त की लालिमा धीरे धीरे नीले अंधेरे में ढल रही थी। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, प्रभु, अब मैंने सब देख लिया, सुख भी देखा, दुख भी, मान भी पाया, अपमान भी, पर अंत में जाना कि सब माया है। सच्चा सुख तो तब है जब आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी गोद में विश्राम। वह मंदिर के द्वार पर बैठ गया। एक शीतल हवा चली और उसके चारों ओर जैसे प्रकाश का आभा मंडल फैल गया। उसे लगा जैसे वही वृद्ध साधु फिर सामने खड़े हैं, अब पहले से भी अधिक उज्जवल, जैसे स्वयं भगवान का ही रूप हो। साधु ने कोमल स्वर में कहा, अमित, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुमने उस सत्य को पा लिया है जिसे पाने के लिए मनुष्य अनेक जन्म लेता है। तुमने भाग्य से युद्ध नहीं किया, तुमने उसे साध लिया। तुमने धन नहीं कमाया, पुण्य कमाया। तुमने नाम नहीं पाया, अमृत हो पाया। अमित ने आंसू भरी आंखों से पूछा, गुरुजी, क्या अब मेरी आत्मा को विश्राम मिलेगा? साधु बोले, अब तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन होने जा रही है। तुमने जिस प्रेम, करुणा और सेवा का दीपक जलाया था वह कभी नहीं बुझेगा। जब भी कोई इंसान निस्वार्थ होकर किसी की मदद करेगा, तुम्हारी आत्मा वहीं होगी, उसकी प्रेरणा बनकर। अमित मुस्कुराया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। पास बैठे पुजारी दौड़े, पर जब तक वे पहुंचे अमित ने शांत मुस्कान के साथ अंतिम सांस ले ली थी। उस रात पूरे गांव में दीपक जलाए गए। लोग रो रहे थे, पर किसी के चेहरे पर दुख नहीं था। सबको लगता था जैसे कोई संत अपने घर लौटा हो। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास एक स्मारक बनाया जिस पर लिखा था,
यहाँ विश्राम कर रही है वह आत्मा जिसने सिखाया कि किस्मत बदलने से पहले हमेशा संकेत मिलते हैं और जो उन संकेतों को समझ लेता है वह स्वयं ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। वर्षों बाद भी जब गांव में कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता तो उसके माता पिता उसके कान में कहते, बेटा याद रखना, अमित बाबा कहा करते थे, सेवा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और उस क्षण जैसे हवा में वह पुरानी मुस्कान लौट आती, जैसे अमित की आत्मा अब भी वहीं हो, मंदिर के दीपक की लौ में, गांव के बच्चों की हंसी में और हर उस इंसान के दिल में जो दूसरों के लिए जीना चाहता है। यह कथा इस सत्य पर समाप्त होती है कि किस्मत बदलने से पहले जीवन संकेत देता है। असफलता, पीड़ा, अकेलापन या किसी साधु की शिक्षा के रूप में जो इन संकेतों को पहचान लेता है